हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है, व्हाट इज़ सनातन धर्म, सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे, सनातन धर्म मतलब बेसिकली सनातन धर्म के बारे में जितना भी A to Z चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, सनातन धर्म ना, जो सनातन शब्द है ना, सनातन शब्द जो है, सनातन शब्द दो शब्दों से बनकर, मतलब दो शब्दों का जोड़कर बना है सनातन धर्म, जो कि है सनातन धर्म सत और तत्। हाँ, सत्य और तत्, ये दो शब्दों से बना है सनातन धर्म। तो सत और तत् इज इक्वल्स टू सनातन। और इसका व्यापक लेखक, इसका रचयिता सिर्फ परब्रह्म है, मतलब परब्रह्म अर्थात कौन, परमेश्वर। इसकी रचयिता किसी ने, इसकी रचना किसी ने नहीं की। सनातन धर्म की रचना किसी ने नहीं की। सनातन धर्म बहुत पहले से, मतलब हिस्ट्री जब थी, मतलब विच हिस्ट्री टुडे वी आर स्टडिंग, मतलब जो हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे, उस हिस्ट्री में बहुत पहले, मतलब बहुत पहले जब सृष्टि की रचना नहीं भी हुई थी ना, तब भी सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म की कुछ बेसिक चीज़ें अभी आपको बताता हूँ। तो सनातन धर्म में टोटल कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ नहीं, 33 उच्च कोटि के देवता, 33 कोटि, ठीक है। 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता। 33 प्रकार मतलब कितने, अभी बता दो। 2 अश्विनी कुमार, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 वसु। टोटल इक्वल्स टू कितना हुआ? 33 यानी 33। तो 33 कोटि देवी देवता है। और गौ माता को हम माता क्यों मानते हैं? तो हम सबको पता है, क्योंकि उनका गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। गाय का ही दूध पी के आज हम बड़े हुए, इसलिए गाय को हम माता मानते हैं। और सनातन धर्म में कोई एक पुस्तक नहीं, सनातन धर्म में ढेरों पुस्तक है। वराह पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य मलिका तो आजकल बहुत चर्चे में, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पार्वती पुराण, गणेश पुराण, कार्तिकेय पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। मतलब 1 भगवत गीता, 4 वेद, 108 उपनिषद। कुछ उपनिषद की काउंटिंग मुझे ठीक से पता नहीं, कुछ तो उपनिषद 108 उपनिषद कुछ तो ऐसे ही है। और 18 पुराण, मतलब इतने बुक्स अगर हमने पढ़ा तब जाके हमें सनातन धर्म के बारे में मतलब कुछ ज्ञान होगा। तो अब बात आती है कि सनातन धर्म की रचना की किसने। वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि सनातन धर्म को किसने बनाया नहीं है। सनातन धर्म सृष्टि के पहले से था और सृष्टि के ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। तो सनातन धर्म को जो लोग बोलते हैं ना, सनातन धर्म को मिटा दो, सनातन धर्म को मिटा दो, भूल जाओ। सनातन धर्म वो है जो कभी मिट नहीं सकता। सनातन का अर्थ ही है जो सत्य का मार्ग दिखाए, सनातन का अर्थ ही है जो सत्य की मार्ग पे ले जाए। और सनातन वो है जो कभी मिट नहीं सकता है। मंदिर तोड़ दोगे, बहुत कुछ तोड़ दोगे, बट सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये सब तो नहीं हट सकता ना। सनातन हट नहीं सकता, सनातन अंत तक रहेगा। सनातन धर्म बहुत डीप है, उसको जानने के लिए ना बहुत सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अब पॉइंट पर आते हैं। सनातन धर्म में टोटल कितने 4 युग होते हैं? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, लाइन में ऐसा है। तो देखो, ये जो 4 युग है ना, ये 4 युग ब्रह्मदेव के, ऐसा मतलब माना गया है कि ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुए ये चारों युग। बेसिकली जो 4 युग है ये ब्रह्मदेव के पुत्र है। तो सतयुग सबसे पहले आया, क्योंकि सत्य, धर्म और अहिंसा, ये इसकी शिक्षा होना सबसे ज़रूरी है। सनातन धर्म में सतयुग सबसे पहले आया, सतयुग का स्थान सबसे पहले दिया है, फिर त्रेता युग का स्थान दिया है, फिर द्वापर युग का स्थान दिया और फिर कलयुग का स्थान दिया। क्योंकि कलयुग इतना खराब धर्म है ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो छोड़ो, इंसान अपनी शर्म भूल जाएगा। इतना मतलब खराब धर्म था ये सनातन, मतलब ये धर्म नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हे भगवान। मतलब इतना खराब युग है ये कलयुग कि इसलिए इसको एकदम लास्ट में बताया गया, एकदम लास्ट में रखा गया है सनातन धर्म में चारों युगों को। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अगर सनातन धर्म बहुत पहले से था तो भगवान हमें दिखे क्यों नहीं, भगवान है किधर? अगर सनातन धर्म अभी भी है तो भगवान दिखाओ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, सनातन धर्म में ना 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5। तो यही 5, देखो, भगवान को देखना है तो जाओ, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व देख लो, यही हमारे भगवान है। तो देख लो भगवान।
अग्नि तत्व, इन्हें हम इन्हीं 5 तत्वों की पूजा करते हैं। तो अगर आगे से कोई बोले ना कि सनातन धर्म में तो इतने सारे भगवान हैं, भगवानों के नाम बताओ, भगवान बताओ, भगवान दिखाओ, तो उनको यही बोलना कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 4 चीज़ें देख लो, 5 चीज़ें, और आकाश है, 5 चीज़ें देख लो, तुम्हें भगवान हमारे वैसे ही दिख जाएंगे। तो सनातन धर्म क्या है, अब हम वो जानते हैं। तो वो तो हमने जान लिया कि सनातन धर्म की उत्पत्ति सत्य और तत्व को मिलाकर हुई है। ओके, बट सनातन धर्म आया किधर से, हमने वो जान लिया। सनातन धर्म में कितनी पुस्तकें है वो जान ली, सनातन धर्म के कितने युग है हमने वो जान लिया। अभी और बचा ही क्या यार, इतना ही तो है। सनातन धर्म में धर्म प्रतीक क्या है, किसी को पता है? सनातन धर्म का धर्म प्रतीक, तो मतलब ये धर्म इतना वास्ट है ना हमारा सनातन धर्म, कि अगर इसको मैं बताने जाऊँ तो मेरे को, अगर मैं 10 वीडियो भी बना लूँगा, पार्ट 10, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि ख़त्म नहीं होगी, चाहे कितना भी वीडियो बना लो चाहे कितना भी वीडियो बना लो। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सनातन धर्म हमें कुछ ना तो कुछ सिखाता है। हर एक युग में बुराई आई और हर एक बुराई का अंत हुआ, और हर एक युग हमें कुछ ना तो कुछ सिखा गया है। एग्ज़ाम्पल, सनातन धर्म में सबसे पहले आया है सतयुग। सतयुग में प्रजापति दक्ष, सतयुग में तो कोई पाप नहीं था, परंतु प्रजापति दक्ष के मस्तिष्क में अहंकार था, जो कि वीरभद्र ने चकनाचूर किया। तो सबसे पहले सतयुग हमें ये सिखाता है कि धर्म पे चलना है तो किसका, मन का मैल साफ करो। उसके बाद आया है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान के भक्त तुम चाहे कितने भी बड़े रहो, अगर बुराई के मार्ग पे चलोगे तो जो भगवान को मानते हो वही भगवान तुम्हारा अंत कर देगा। क्योंकि शिव जी ने स्वयं कहा था कि भक्त तो मेरा रावण भी था पर मारा गया। तो अगर तो ऐसा को जिसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि मैं तो भगवान के पथ पे हूँ, मैं तो अगर पाप करूँगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, भूल जाओ। जो भगवान के पथ में सच में होता है ना, वो पाप कर्म में कभी उलझता नहीं। वो उसके लिए मतलब पाप कर्म क्या, पुण्य कर्म क्या, भौतिक संसार क्या, कुछ नहीं, वही असली भक्त है। ओके, और सनातन तो बात हुई सतयुग और त्रेता युग की। द्वापर युग में हमें ये सिखाया कि जिसने स्त्री का अपमान किया, जिसने स्त्री को नीचा दिखाया, जिसने स्त्री का चीरहरण किया, वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो अर्थात स्त्री का चीरहरण नहीं करना चाहिए, स्त्री की रक्षा करो। हम क्या स्त्री की रक्षा करेंगे, स्त्री हमारी रक्षा करती है, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो जो 3 युग है, ये 3 युग ने हमें क्या सिखाया, मस्तिष्क में से अहंकार हटाओ, जो भगवान के चाहे कितने भी बड़े भक्त रहो, धर्म के मार्ग में चलना, स्त्री की रक्षा और स्त्री की सहायता हमेशा करना। और कलयुग हमें क्या सिखाता है, पाप और पुण्य कैसे करने हैं, पाप और पुण्य को बैलेंस कैसे करना है, पाप करना है कि पुण्य करना है, ये इट्स अप्स टू यू। बट कर्म कैसे करना है, भगवान को कैसे भजना है और भगवान तक पहुंचना क्या है, ये सब कलयुग में। कलयुग कहे कि मुझ में चाहे लाख बुराई हो, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। अब वो कौन सा गुण है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तीनों में यज्ञ, पूजा, हवन, विधि विधान से सब करना पड़ता था। बट कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत नर उतरे पारा। सिर्फ नाम जप करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं ना एक गाना सुनाता हूँ, मेरे को शायद पूरा ठीक से याद नहीं है। सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर युग में पूजा किए से, त्रेता युग और कलयुग में संतुष्ट हो प्रभु जी सिर्फ नाम लिए थे। तो जिसने इस चीज़ को समझ लिया वो ईश्वर को भी पा लेगा, ईश्वर को कैसे भजना है वो भी समझ जाएगा। तो और सनातन धर्म के हमने 4 पुस्तकों के बारे में बात की, सनातन धर्म में धर्म प्रतीक की बात की, सनातन धर्म कहाँ से आया वो बात की, सनातन धर्म किसने बनाया वो बात की। अब आता है सनातन धर्म का प्रमुख आराध्य कौन है प्रमुख आराध्य। नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे काफ़ी सारे लोग। तो मैं बता दूं कि सनातन धर्म की रचना ना देखो ऋषियों ने की थी, बहुत सारे ऋषियों ने मिलके। तो सनातन धर्म में ना त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके, सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, और ये तीनों ही एक दूसरे की पूजा करते हैं और इन्हीं को आराध्य भी माना जाता है सनातन धर्म में। इन तीनों देवताओं को आराध्य भी माना जाता है। भगवान शिव जो है, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो संहारक है, और ब्रह्मदेव के बारे में कहा जाता है कि वो सृष्टि करता है, और विष्णु जी के बारे में कहा जाता है कि वो पालन करता है। ये सब तो हुई बेसिक नॉलेज। बट अभी आपने कभी ये सोचा कि विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी ही क्यों है, ब्रह्मदेव के पास सरस्वती ही क्यों है, और महादेव के पास पार्वती ही क्यों है? ऐसा क्यों? मतलब अभी ऑफेंस मत होना कि, लेकिन
ऐसा कभी अभी ऐसा सोचा कि ब्रह्मा के पास पार्वती, विष्णु के पास सरस्वती और महादेव के पास लक्ष्मी क्यों नहीं गई? कभी मतलब ऐसा सोचा? किसी के भी दिमाग में ऐसा प्रश्न आया हो? बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता भी होगा। देखो, मेरी इस बात से अगर किसी को बुरा लगा हो ना तो सॉरी, मेरा कुछ बुरा लगने से इंटेंशन नहीं था कि आपको बुरा लगे, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, सृष्टि की रचना के लिए चाहिए रहता है ज्ञान, इसलिए उनके पास है, इसलिए ब्रह्मदेव के पास है सरस्वती। अब अगर हमें सृष्टि बना ली है तो उसको चलाना भी पड़ेगा, चलाने के लिए चाहिए धन अर्थात माया, इसलिए विष्णु जी के पास है लक्ष्मी। अब जो आया है, जो इसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु तो होगी, तो और ब्रह्म और महादेव मृत्यु का मतलब संहारक है, तो संहारक के लिए चाहिए शक्ति, और दुर्गा ही एक ऐसी शक्ति है जो संहार कर सकती है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ये 3 शक्तियाँ दुर्गा माँ के रूप में है। और सनातन धर्म में भी उनकी पूजा की जाती है, वह हम सबको पता ही है। और जब संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आराध्य चीज़ हो, मतलब सॉरी मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। सनातन धर्म ने ना एक्चुअली हमें जीने का तरीका बताती है कि हमें जीना कैसे, धर्म का मार्ग कैसे अपनाना है। हमें ना सनातन धर्म वही बताती है कि जीना कैसे है, धर्म के पथ पे कैसे चलना है, लोगों की सहायता करते रहो, पुण्य करो। और सनातन धर्म बहुत वास्ट है। 11 मिनट की वीडियो हो गई, इसलिए मेरे को जितना नॉलेज था मैंने मतलब बेसिक्स जो है सनातन धर्म में, तो वही बताते 11 मिनट की वीडियो बन गई है। तो जो 4 बुक्स की बात आज हमने की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ये तो था एक बेसिक नॉलेज सनातन धर्म के बारे में। और अगर कोई भी और कुछ रहेगा क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। और एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं ना, इसके बाद मुझे शायद मैसेज करे कि मतलब उन लोग हमारे भगवान के चरित्र में काफ़ी सारे लोग उंगली उठाते हैं कि कृष्ण तो सबके साथ रास लीला करते थे, ऐसा कैसा कैरेक्टर है तुम्हारा कि जिसको सबसे प्यार हो जाता है, ये कैसी देवी है तुम्हारी, जो मतलब माता पार्वती के बारे में भी कहते हैं वो ये कैसी देवी है तुम्हारी जिसने अपने तन के मैल से भगवान को अपने बच्चे को प्रकट किया, और ये कैसा भगवान है तुम्हारा जो भांग पी के पड़ा रहता है, ये कैसा भगवान है जो ये मतलब पानी के बीच में रहता है और इतने सारी गोपियों के साथ नाचता है। तो मतलब जो ऐसा मतलब गलत मतलब निकालते हैं ना धर्म का, उनको निकालने दो, क्योंकि देखो कृष्ण ने वही कहा, कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये चुगली और किसी के बारे में बुराई तभी की जाती है जब उसके अंदर कुछ सर्वश्रेष्ठ गुण हो। अभी किसी के अंदर कोई गुण होगा तभी तो उससे लोग जलेंगे, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। और जो लोग जो बोलते हैं उनको बिंदास बोलने दो, आप मत कुछ बोलना, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म के मतलब मेरे को सोचा कि चलो बता देता हूँ, थोड़ा सनातन धर्म के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें बताते ही 13 मिनट की वीडियो हो गई है। तो वीडियो को यहाँ ऑफिशियली एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। 4 वेदों के बारे में बताऊँगा अगली वीडियो में कि 4 वेदों में क्या अंतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।